एक ख्वाब में मैं अल्लाह से कह रहा होता हूँ कि या अल्लाह मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और इन ख्वाबों पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला। तो अल्लाह ने कहा नहीं कासिम, जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो फिर मैं उसको करके छोड़ता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करता हूँ कि वो क्या फरमाते हैं। ये पैगाम दिया था सारे सहाबा को कि मेरा ये जो अमल है ये पूरी आने वाली उम्मत को ये बताना है आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अबू बकर हूँ और आज हमारे साथ मौजूद मोहम्मद कासिम मौजूद हैं। बहुत इनके ड्रीम्स वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। आज हम इनके सामने कुछ सवालात रखेंगे बेस्ड ऑन द कमेंट्स के जो लोग कर रहे हैं इनके बारे में, जो इनके बारे में रिव्यूज़ दे रहे हैं, उसके बेस पे करेंगे। तो कासिम साहब, पहले आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप ये बताएं, सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है व्यूअर के, वो ये है कि आप ये ख्वाब क्यों शेयर कर रहे हैं? इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको कोई मफाद होता है या कोई आप चाहते हैं कुछ चेंज आए? ड्रीम्स एक्चुअली मुझे कई सालों से आ रहे हैं। जब मैं 17 साल का था तब से आ रहे हैं। तो मेरे जहन में भी कभी नहीं था ये कि एक दिन आएगा तो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहेंगे कि ये आप अपने दूसरों से बयान करो। तो वरना अगर मेरे जहन में ज़रा सा भी होता ना तो मैं मेरे पास कंप्यूटर तो कई सालों से है, तो ये ड्रीम्स जो है मैं वो कंप्यूटर में लिखता चला जाता। तो मेरे जहन में कभी था ही नहीं कि ये ड्रीम्स एक दिन मैंने शेयर करने हैं। तो 2014 में अल्लाह ने पहली बार मुझे कहा कि अपने ख्वाब जो है ना वो लोगों से बयान करो। तो मैं जब सुबह उठा मैंने कहा ये अचानक इतने सालों बाद आखिर ये क्या, इन मेरे ख्वाबों पे तो मेरे घर वाले यकीन ना करें तो जो लोग मुझे जानते भी नहीं है, और मैं किन से जाके शेयर करूँगा ड्रीम्स। मेरे तो कोई जानने पहचानने वाले भी नहीं थे, बस एक दो दोस्त थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करता हूँ कि वो क्या फरमाते हैं। तो कोई हफ्ते 10 दिन के बाद खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रीम में आए। तो उन्होंने भी वही कहा कि अब जो ख्वाब अल्लाह ने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो। तो फिर मैंने कहा कि अब ड्रीम तो शेयर करने पड़ेंगे। तो फिर मैंने शेयर किए इंटरनेट पे, ईमेल्स के थ्रू और फेसबुक पेजेस पे मैसेजेस के थ्रू मैंने किए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर अक्टूबर 2014 में एक ख्वाब में मैं अल्लाह से कह रहा होता हूँ कि या अल्लाह मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और इन ख्वाबों पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला। तो अल्लाह ने कहा नहीं कासिम, जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो फिर मैं उसको करके छोड़ता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। तो फिर अल्लाह इंटरनेट को हुक्म देता है कि कासिम के जो ख्वाब है ना वो पूरी दुनिया में ख्वाब के अंदर ही हुक्म देते जी। हैं? अच्छा। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे आइडिया भी मिलता है कि मैंने इंटरनेट पे शेयर करने पब्लिकली, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था मेरे लिए। तो फिर भी यानी मैंने डिसाइड करते करते 2-3 महीने लगा दिए और मैंने जनवरी 2015 से फिर इंटरनेट पे ड्रीम शेयर करना शुरू किए। तो जब ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो वो बुरे कमेंट्स भी आए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसलिए तो नहीं फिर ड्रीम शेयर किए कि मैं लोगों की बातें सुनूं। तो फिर मैंने वो ड्रीम शेयर करना छोड़ने लगा। तो फिर खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई 8 या 10 अक्टूबर 2015 को ड्रीम में आए और उनकी आवाज़ काफ़ी अफसरदा थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कासिम इस काम को नहीं छोड़ो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, और अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है और इस काम को कंटिन्यू रखो। तो उनकी अफसरदा आवाज़ से मैं अंदाज़ा मैंने लगा लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मैं इस काम को कंटिन्यू रखूं। तो फिर जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो जान भी हाजिर है, तो ये तो सिर्फ कमेंट्स हैं। तो मैंने कंटिन्यू रखा फिर उसको। फिर भी आ रहा था मुझे कि कोई बिलीव भी नहीं कर रहा और
ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स ही हैं। तो फिर भी मेरे दिल में ये चीज़ें थी। तो फिर मार्च 2015 में अल्लाह ने मुझे ख्वाब में कहा, कासिम या तो वो काम करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, या फिर इन अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहो। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं इन अंधेरों में भी पड़ा रहूँगा तो मौत मुझे वहाँ भी आ जानी है। और जैसा कि अल्लाह मुझे कहता है कि ये इन ख्वाबों को शेयर करो तो अल्लाह मेरी मदद करेगा और लोग यकीन भी करेंगे। तो मुझे ये काम करना चाहिए और अल्लाह पे ईमान। अच्छा, एक इससे एक और सॉरी आपको कट में एक और सवाल इससे मुझे आता है जहन में कि आपने लोगों के बिलीफ की बात की। तो लोग हैं बाज़ का सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो आपकी ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और वो इस तरफ ले जाते हैं बात कि आपके फ्यूचर में की पोजीशन होल्ड करेंगे, या कुछ नेगेटिव यूट्यूबर्स भी हैं वो ये कहते हैं कि आप कुछ दावा करेंगे आगे जाके। क्या आपने इनमें से कुछ लोगों को हायर किया है या कुछ ऐसे मामला है, या नहीं, मेरा आप क्या किसी कहते से हैं? कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी कभी जो अभी ये जो साकिब साहब हैं उनसे बस सलाम दुआ हुई थी, मेरी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। असल में होता ये है कि जो ड्रीम्स पे बिलीव कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा आगे चले जाते हैं, जो मुखालफत करते हैं वो बहुत ही आगे चले जाते हैं। वो बस कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और ये कोई दावा करेगा। मुझे इतने साल हो गए, अगर मैंने कोई ये काम करना होता तो मैं जवानी में कितने साल करता। हो गए आपको मुझे दावा ड्रीम शेयर शेयर करते करते हुए अगर आप देखें तो 2014 से यानी 8-9 साल तो हो गए हैं। आप कोई एक वीडियो, कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें मैंने कोई इवन भरी बात भी की हो, तो अल्लाह तो मेरी मदद कर रहा है। अब आप भी ड्रीम से बिलीव कर रहे हैं, आप यूके में रहते हैं, आप वहाँ से आए भी, मुझसे मिले भी, तो मैंने तो नहीं आपको फोर्स किया। अगर अल्लाह ने आपके दिल में ये बात डाली है तभी आपने बिलीव किया है। तो जब अल्लाह मेरी मदद कर रहा है, ऐसे ही अल्लाह मेरी मदद कर रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है नौज़बिल्ला कोई दावा करने की या अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने की। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि आप कोई दावा करने का इरादा भी नहीं रखते और आप इस बात से और बिल्कुल फ्री हैं। नौज़बिल्ला मैं इसलिए भी ये ड्रीम इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि मैं लोगों के ईमान जो है उनको खतरे में डालूं, और वो जो लोग हैं वो अपने घर वालों से उनको टफ टाइम मिले। तो इंशाल्लाह मैं भी यही हूँ और आप लोग भी यही हैं, और आप कभी नहीं सुनेंगे कि मेरे मुंह से कोई, इंशाल्लाह कभी कोई भरी बात भी नहीं सुनेंगे, और ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मैं कहीं। जी, तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने बात क्लियर कर दी। एक और सवाल जो कमेंट्स में आता है, लोग सवाल करते हैं पाकिस्तान के मुतालिक कि पाकिस्तान एक इस्लामी रिपब्लिक है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना और वाहिद इस्लामी ताकत है जो एटमी क़ुव्वत भी है। तो ऑलरेडी एक इस्लामी शनाख्त तो है पाकिस्तान की। तो आप की ड्रीम्स के क्या उसके बेस्ड ऑन योर ड्रीम्स आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क है कि नहीं है? देखें, ये पाकिस्तान हमने अल्लाह के नाम पे हासिल किया। यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लामिक मुल्क तो है लेकिन शिर्क से भरा हुआ है। अब शिर्क से कैसे भरा हुआ है, अब आप देखें, इवन आप लाहौर में घूमें या किसी भी शहर में चले जाएं, आपको स्टैचूज नज़र आएंगे, बुत नज़र आएंगे, डेकोरेशन के नाम पे इतने इतने आपको बुत मिलेंगे। वो हैं तो वो बुत ही ना, उनकी आप नाम चेंज करके कुछ भी कर दें आप, तो लेकिन वो उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो वो चीज़ है, वो तो बुत ही है ना। अब क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कि इनमें जान डाल के दिखाओ, तो कैसे डालेंगे? तो ये चीज़ जो है, ये बुत आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आएंगे आर्ट और कल्चर के नाम पे। कहीं पे वो चले जाएं तो वो राउंड अबाउट पे उन्होंने घोड़े बनाए हुए हैं, कहीं पे वो गाय बनी हुई है, कहीं पे हाथी बने हुए हैं, और अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ में चले जाएं तो आपको और तरह के वो मिलेंगे। इवन मैंने एक दो तस्वीरों में देखा भी था कि वो अर्तुगरुल गाजी का जो मुजस्मे हैं वो बनाए हुए हैं। वो तो एक इस्लामी हीरो है, उसका भी उन्होंने बना दिया। जी बिल्कुल। और अगर आप देखें तो जो हाँ, पाकिस्तान के जो शोहदा हैं उनके भी मुजस्मे बने हुए हैं। तो ये सब फॉर्म ऑफ शिर्क है। ये वही बुत हैं जिनको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के ऊपर तोड़े थे। 360 बुत थे जो मक्का के काबा के अंदर थे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से वो तोड़े थे और ये पैगाम दिया था सारे सहाबा को कि मेरा ये जो अमल है ये पूरी आने वाली उम्मत को ये बताना है आप तो लोगों ने। जब तक शिर्क का खात्मा नहीं होगा तब तक इस्लामी मुल्क नहीं है मुकम्मल तौर तब तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मुझे एक ड्रीम में अल्लाह ने ये कहा था कि कासिम ये दुनिया इतनी शिर्क से भरी हुई कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी हुई है। अब आप यूके से आए हैं, आपको खुद फील होगा, आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि मैंने पाकिस्तान में शिर्क और उसकी फॉर्म्स को ज़्यादा देखा बनिस्बत यूके के। तो आप खुद हिसाब लगाएं, अब ये पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे आपको अगर ये चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं तो अल्लाह हमारी मदद कैसे करेगा? तो वो क्यों करेगा? सही है। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को अब जैसे अगर हमने मुकम्मल तौर पे शिर्क से खात्मा करना है तो उसके लिए कोई इनकलाब आए, कोई हम जो है वो प्रोटेस्ट करें, कैसे इनकलाब आएगा? नहीं, कैसे ऐसे नहीं होता कि कोई इनकलाब वगैरह की बात नहीं है। जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि जब मैं ड्रीम शेयर करना शुरू करता हूँ तो कुछ लोग पहले इनकार करते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं वो बिलीव भी करते हैं, फिर वो उनकी तादाद में इजाफा होता चला जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि जो थोड़े वेल नोन लोग होते हैं वो भी इन ड्रीम्स पे बिलीव करना शुरू करते हैं। तो उसी दौरान जो है ना मैंने देखा है ड्रीम्स में कि मुल्क के हालात भी खराब होते चले जाते हैं। तो इतने हालात खराब हो जाते हैं फिर और ये ड्रीम्स भी फैलते हैं, तो फिर लोग कहते हैं, यानी आर्मी चीफ से कहते हैं कि इसके ख्वाबों को सुन लेने में हर्ज ही क्या है, ये ड्रीम्स ही हैं, शायद इनमें कोई अच्छी बात भी हो। तो फिर आर्मी चीफ जो होते हैं ना वो ड्रीम्स को सुनते हैं। जब वो ड्रीम्स सुनते हैं तो उसके बाद हातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी चीफ के ड्रीम्स में जाके तो उनको विटनेस देते हैं। आर्मी चीफ के ड्रीम्स में जाके तो उनको विटनेस देते हैं कि कासिम अपने ख्वाबों के मामले में किसी से झूठ नहीं बोल रहा और उसके हाथ सच्चे हैं और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसा कि अल्लाह ने कासिम को ख्वाबों में दिखाया है। आर्मी चीफ को जब खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से विटनेस मिलती है तो फिर वो आप कह लें कि एक बोल्ड स्टेप उठाते हैं और फिर वो यानी ड्रीम्स में जैसे आता है कि वो शिर्क और उसकी फॉर्म को जब तक हम इस मुल्क से ख़त्म नहीं करेंगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी, तो फिर वो ऑफिशियली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ख़त्म भी किया जाता है और फिर एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बनाया जाता है जो कि आप कह लें कि जिसको आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम कह लें या इस्लामिक सदारती निज़ाम। जी, तो इस सदारती निज़ाम के बारे में बताएं अभी उसको कि उसमें क्या होगा, यानी एक हमें थोड़ा सा आइडिया तो होता है अमेरिका में भी सदारती निज़ाम है, और तो इस्लामी सदारती निज़ाम कैसे डिफरेंट होगा, उसमें क्या होगा, किस तरह से? ये मैंने देखा कि जो टॉप पे जो लीडर होता है ना उसके पास सब पावर्स होती हैं। अभी क्या है कि कोई भी हुकूमत बन गई है तो वो कोलेशन के बगैर बनती ही नहीं है, सब किसी पार्टीज को मिलाना पड़ता है, फिर जाहिर सी बात है मुफादात भी आ जाते हैं। फिर कभी कोई नाराज हो रहा है उसको राजी करना है, कभी कोई नाराज हो रहा है उसको राजी करना है, एक बिल पास करवाना है, लॉबिंग वो जो साबिक वज़ीर आज़म बयान देते हैं कि वो फिर इकट्ठे करने पड़ते हैं लोग कि बिल पास हो जाए। तो वो चीज़ उसमें उस सिस्टम में वो चीज़ नहीं होती। सही है, सही। वो लीडर के पास पावर्स होती हैं, वो जो फैसला करता है, और चूंकि मुल्क को शिर्क और उसकी इकसाम से भी पाक किया जाता है तो वो जो लीडर होते हैं वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले होते हैं, तो फिर अल्लाह भी मदद करता है। वो फिर जो प्लान बनाते हैं, जो वो हुक्म देते हैं, तो अल्लाह उनकी मदद करता है, वो फिर प्लान्स कामयाब होते हैं, पाकिस्तान तरक्की करता है और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करता है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। चलिए, ये तो आपके ड्रीम्स हैं और अल्लाह ताला ने आपको जो ड्रीम्स दिखाए हैं उसके बेस पे आप अपने ड्रीम्स फैला रहे हैं हुक्म समझ के। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि इसके आपके कुछ मिसकंसेप्शन थोड़े क्लियर हुए होंगे, और जो कासिम साहब से हमने जो रिव्यू लिया है कमेंट्स के बारे में, उससे आपको मज़ीद इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।